अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th के इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस मैथमेटिक्स की, जिनको सिर्फ अटेम्प्ट करने से इन चंद डेफिनेशंस को आप लोग अपने मैथ्स के पेपर में अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन नंबर 4 में ज़्यादातर डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। 10 से 12 तक की डेफिनेशंस आप लोगों को आपके पेपर में पूछी जाती हैं, जो कि 20 से 22 नंबरों की होती हैं। इन डेफिनेशंस को अटेम्प्ट करने से आप लोग अच्छे नंबरों से मैथ्स के पेपर में पास हो सकते हैं, क्योंकि ये 25 मार्क्स वाला मैथ्स के पेपर में पास होता है। 25 मार्क्स जो बच्चा ले लेता है वो अच्छे नंबरों से पास माना जाता है। और क्योंकि आपके पेपर में 10 से 12 ये डेफिनेशंस पूछी जाती हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर 4 में पूछी जाती हैं, तो सिर्फ इनको ही बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करने से आप 75 आउट ऑफ 75 स्कोर कर सकते हैं। डेफिनेशंस लिखने के कुछ उसूल होते हैं। सिर्फ डेफिनेशन को लिखना नहीं होता, बल्कि उसके साथ आप लोगों ने कोई ना कोई एग्जांपल या फिर कोई ना कोई फ़िगर भी ड्रॉ करना होता है। अगर आप लोगों को स्टार्टिंग के चैप्टर्स में से किसी की डेफिनेशन पूछी जाती है, तो आपने उसमें एग्जांपल ज़रूर लिखनी होती है, क्योंकि आप लोगों के 2 मार्क्स की डेफिनेशन होती है, जिसमें से 1 मार्क्स आप लोगों का होता है डेफिनेशन का और दूसरा मार्क्स आप लोगों का एग्जाम्पल या फिगर का होता है। स्टार्टिंग के चैप्टर्स में जो अगर आप लोग नहीं कोई एग्जाम्पल लिखते तो आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा, या 1 मार्क्स ज़्यादातर आप लोगों को मिलेगा। आधा नंबर आप लोगों का काट लिया जाएगा, और इस तरीके से आप लोगों का पेपर कभी भी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। लास्ट के चैप्टर्स में जो ज्योमेट्री वाली डेफिनेशंस हैं, उनके साथ सेकेंड की, सेक्टर की, कॉर्ड की, इन सब की डेफिनेशंस के साथ आप लोगों को फ़िगर ज़रूर ड्रॉ करना है, क्योंकि अगर आप लोग फ़िगर नहीं ड्रॉ करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब हम डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। पहली डेफिनेशन है हमारे पास, डिफ़ाइन वर्टेक्स, ज़ाविये के राज की तारीफ़ करें। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके ऊपर लिख लें, इस ये आप लोगों के इंशाल्लाह ताला किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं पेपर में ज़रूर आएगी। डिफ़ाइन सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एंड सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ये वाली डेफिनेशन भी कई मरतबा पेपर में आपके पूछी गई है। डिफ़ाइन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, डिफ़ाइन ऑब्ट्यूज़ एंड एक्यूट एंगल। इनके साथ आप लोगों ने फ़िगर ज़रूर ड्रॉ करना है, डिफ़ाइन प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन के साथ भी फ़िगर ड्रॉ करना है। डिफ़ाइन सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइनर एंड मेजर आर्क। ये उर्दू वाले बच्चों के लिए भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। डिफ़ाइन सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, डिफाइन सेकेंड लाइन, डिफाइन टेंजेंट ऑफ सर्कल विद फिगर ज़रूर बनाइएगा। व्हाट इज़ टेंजेंटियल लेंथ, टेंजेंटियल लेंथ के बारे में आपने ममास की लंबाई से क्या मुराद है ये लिखना है। डिफाइन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, और फाइंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल ओ ए 200 मीटर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफाइन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। जब आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो साथ फिगर ज़रूर ड्रॉ करना है। डिफाइन सर्कल की तारीफ़ करें। और नेक्स्ट है आप लोगों के पास, डिफाइन सेंट्रल एंगल, डिफाइन सर्कम एंगल, व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, डिफाइन आर्क ऑफ अ सर्कल, डिफाइन कॉर्ड, डिफाइन सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, डिफाइन सेक्टर ऑफ अ सर्कल। यहाँ तक आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें ज़रूर अटैम्प्ट करना है फिगर्स के साथ। डिफाइन ज्योमेट्री, डिफाइन सेक्टर ऑफ अ सर्कल। इन डेफिनेशंस के साथ अगर आप लोग फिगर नहीं बनाएंगे तो फिर वही बात है, आप लोगों को इनमें नंबर्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है मेरे पास, ये डिफरेंस बिटवीन इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, डिफाइन इंस्क्राइब्ड सर्कल। इन दोनों के साथ फिगर ज़रूर आपने ड्रॉ करनी है। डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मरतबा पूछी गई है पेपर में। डिफाइन एक्सट्रेनियस रूट, डिफाइन सिंथेटिक डिवीजन, डिफाइन रैशनल फ्रैक्शन, डिफाइन प्रॉपर फ्रैक्शन। इनके साथ आप लोगों ने एग्जाम्पल ज़रूर लिखनी है, उसके बगैर मार्क्स नहीं मिलेंगे। डिफाइन प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट डू यू डिफाइन मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, डिफाइन हार्मोनिक एंड ज्योमेट्रिक मीन, डिफाइन मीडियन एंड मॉड विद एग्जाम्पल। 6.3 चैप्टर की डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद इनकी एग्जाम्पल्स। डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज़ आइडेंटिटी, और राइट द डिमॉर्गन्स लॉ, इसमें आपने डिमॉर्गन के दोनों लॉ ही लिखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफाइन बाइजेक्टिव फंक्शन,
डिफाइन बाइजेक्टिव फंक्शन के बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन वन वन फंक्शन और डिफाइन द बाइनरी रिलेशन। इन सब के अंदर आप लोगों ने विद एग्जांपल्स इनको लिखना है, फिर ही आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। 10th क्लास के अंदर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सिर्फ इनको कर लेने से आप पेपर के अंदर अपनी पूरी बुक की डेफिनेशंस इन्हीं को समझ सकते हैं, क्योंकि 20 से 24 नंबर पेपरों में आपके पक्के हैं। 25 नंबर पास होने के लिए ज़रूरी हैं, ये बात मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ आपकी डेफिनेशंस पर ग्रिप होगी, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को उनके बारे में भी ज़रूर बताऊँगी। अल्लाह हाफिज़।